Hi everyone, let us solve exercise 2.1 today. So the first question is, construct a matrix A which has order 3 cross 2 where element aij is given by. तो हमें aij का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इसके ये मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. तो मैं वो रफ में पहले लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग फाइनली भी लिखेंगे. तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है वो कैसे दिखेगा. इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है. मतलब ऐसे होगा, हियर वी विल हैव 1 2 एंड 3 एंड देन 2 कॉलम्स, ऐसे टाइप का होगा. अभी सारे एलिमेंट्स भी लिख देते हैं. दिस इज रो 1, तो दिस विल बी ए आई, कॉलम 1 है तो 1, ठीक है. यू रिमेंबर हाउ टू डू दिस. दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2. So this will be A12, this will be A21, then we have A22, here we have A31 and here we have A32. Okay. So these are the elements in this matrix. Now what we have to do is we have to put everything in this formula and find the value for A11. तो कैसे करेंगे. तो if I have A11 then this is equal to I के बदले भी 1 है, J के बदले भी 1 है. I इज जो पहले आता है, J इज सेकेंड वाला, ठीक है. दोनों ही 1 है. सो दिस इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 एंड ये न्यूमरेटर का स्क्वायर भी है. एनीवे डजंट मैटर, वो 0 ही है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट A12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बिकॉज I माइनस J the whole square divided by 5 minus I, which is 1 in this case. This is minus 1, but the whole square to 1 divided by 4. Okay. Now next A21. A21 is equal to 2 minus 1, I minus J the whole square divided by 5 minus 2, which is equal to 1 divided by 3. Then next A22 is equal to, it will be 2 minus 2 the whole square divided by 5 minus 2, which is again equal to 0. Then A31 is equal to, अभी I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू is 1, divided by 5 minus 3, which is equal to 4 divided by 2, and that is equal to 2. And last A32 is equal to 3 minus 2 the whole square divided by 5 minus 3, which is equal to 1 divided by 2. ठीक है. तो सारे एलिमेंट्स तो मिल गए ना हम लोग को. अभी हम लोग इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर. सो A इज इक्वल टू, पहले क्या होगा 0, फिर 1/4, ठीक है. फिर उसके बाद 1/3, फिर 0, फिर 2 और हाफ. तो ये है अपना मैट्रिक्स ए, ठीक है. नाउ ऐसे ही सिमिलर है नेक्स्ट 2 सब क्वेश्चन, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव दैट aij इज डिफाइंड एज I माइनस 3j. यहाँ पे भी वो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही है. तो क्या क्या एलिमेंट्स ढूंढना है हमें. A11 ढूंढना है, फिर हमें A12 ढूंढना है, ये फर्स्ट रो है. फिर हमें A21 ढूंढना है, फिर हमें A22 ढूंढना है, ये सेकेंड रो है. एंड थर्डली हमें A31 और A32 ढूंढना है. ये 6 एलिमेंट ढूंढ के फिर अरेंज करके हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा. A11 के लिए I और J में दोनों में 1 डालना होगा. सो इट इज 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2. नाउ नेक्स्ट A12 के लिए वील हैव टू डू 1 माइनस 3 इंटू 2 विच इज 6. सो दिस इज इक्वल टू -5. Then next A21 के लिए this is 2 minus 3 which is equal to -1. फिर this will be 2 minus 6 which is equal to -4. मैं बेसिकली ये 2 वैल्यूज इधर डाल रही हूँ, ठीक है. फिर यहाँ पे ये 3 minus 3 which is equal to 0 and this is 3 minus 6 which is equal to -3. जब हम मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं तब हमें मिलता है. ये फर्स्ट रो है -2 -5, ठीक है. फिर ये सेकेंड रो है -1 -4 एंड फिर ये थर्ड रो है 0 एंड -3. सो दिस इज द वैल्यू फॉर आवर मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट इस टाइप का है, ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
अब यहाँ पे ए आई जे का फॉर्मूला इज आई प्लस जे द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5. अगेन लेट अस फाइंड आउट A11, देन A12 भी ढूंढेंगे, देन वी हैव दिस इज फर्स्ट रो, A21, फिर A22 भी ढूंढेंगे, फिर A31 और A32 भी ढूंढेंगे. ओके अभी दिस इज इक्वल टू 1 + 1 मतलब 2 का क्यूब, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, फिर 1 + 2 मतलब 3 का क्यूब, दिस इज 27 डिवाइडेड बाय 5. फिर 2 + 1 सेम 3 क्यूब, तो 27 डिवाइडेड बाय 5. 2 + 2 मतलब 4, 4 का क्यूब मतलब 64 डिवाइडेड बाय 5. A31 के लिए भी वापस 4 आएगा, सो दिस इज ऑल्सो 64 डिवाइडेड बाय 5. एंड A32 के लिए हमें 5 मिलेगा, तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्या रहेगा, वो से 5 स्क्वायर रहेगा ना, तो दैट इज 25. तो इस सबको हमें अरेंज करके अपना मैट्रिक्स मिल जाएगा. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, and this is the third row. Okay, and that is our answer. Now let us look at the next question. In the second question, we have to classify each of the following matrices as a row, a column, a square, a diagonal, a scalar, a unit, an upper triangular और a lower triangular matrix. तो इनमें से कोई एक इसको क्लासिफाई करना है. अभी से यू माइट थिंक कि डायगोनल मैट्रिक्स तो ट्रायंगुलर भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, बट जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब उसको देख के ऐसे लगता है कि हाँ यही होना चाहिए, तो वो लिखना है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला मैट्रिक्स देखूं तो ये डेफिनेटली एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, सो क्योंकि इसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, सो देयरफॉर इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, but you will not write it as a square matrix, you will write the stronger thing. ठीक है, it is an upper triangular matrix. Now next, this is definitely a column matrix. It has only one column and 3 rows, so this is a column matrix. Then next, the third one is a row matrix. हमने पढ़ा था ना ये in the previous video, all the different types of matrices, उसमें this was the first one. Now this one, see, this one is a square matrix, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्ट्रॉन्गर है. लेकिन एक्चुअली ये स्केलर मैट्रिक्स भी है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सो इसका आंसर है स्केलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द फिफ्थ वन. इन द फिफ्थ वन वी हैव अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये डायगोनल के ऊपर वाले 3 0 है, सो दिस इज डेफिनेटली अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज व्हाट, इसमें तो सिर्फ डायगोनल ही है ना, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. दिस कैन ऑल्सो बी एन अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स है. एंड द लास्ट वन, द सेवेंथ वन इज अ यूनिट मैट्रिक्स. ये डायगोनल है, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर का वैल्यू 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बुलाते हैं. Okay, now let's do the next question. In the third question, which of the following matrices are singular or non-singular? तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सा नॉन सिंगुलर है. तो उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. फिर अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर वो सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है तो वो नॉन सिंगुलर है. तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको हम लोग A बुला देते हैं. सो देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, वी विल राइट A एंड देन वील मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. ये लिखना जरूरी नहीं है, आई मीन यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो राइट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, देन B के लिए इट इज दीज 2 ना, सो इट विल बी P R 2A माइनस P एंड 2C माइनस R प्लस C इंटू it is P 2A minus P Q and 2B minus Q. ओके, अभी इसको ओपन करते हैं, सो वी गेट A, फिर इधर मिलता है 2QC minus QR
माइनस अभी मिलेगा 2BR प्लस QR हो जाएगा ना, माइनस अभी ये क्या होगा, दिस इज B इंटू 2PC माइनस PR माइनस 2AR प्लस PR प्लस C इंटू दिस इज 2BP माइनस PQ माइनस 2AQ प्लस PQ। ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वो माइनस करने के टाइम पे मैंने साइन भी चेंज कर दिया डायरेक्टली। अभी इसमें कैंसिल होता है कुछ कुछ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड। अभी क्या करेंगे, पूरा ओपन कर देंगे, दिस इज इक्वल टू, तो वी हैव 2AQC माइनस 2ABR माइनस 2BPC प्लस 2ABR प्लस 2BCP माइनस 2ACQ विच इज इक्वल टू, अभी देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली सब कुछ ही कैंसिल लग रहा है, तो ये और ये तो सेम है, ठीक है, ऑर्डर बस अलग है बट सेम ही है वो। फिर ये और ये सेम है और ये भी सेम है, तो वी आर बेसिकली गेटिंग 0. So therefore we can say that A is a singular matrix. Now let us do the next question. In the next one we have this matrix, इसको मैं बुला दे रही हूँ as B over here. So अभी determinant of B is equal to 5 into, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, this is 99 into 105 minus 99 into 100, okay, माइनस 0, तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 5 इंटू 99 इंटू 1 माइनस 99 इंटू 6. नाउ माई सजेशन इज दैट वी कैन रिमूव 99 कॉमन एंड 5 ऑल्सो कॉमन, थोड़ा इजी हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 99, ठीक है, इधर आ जाएगा 105 माइनस 100, ठीक है, एंड यहाँ पे है 5 इंटू 99, फिर इधर है 1 माइनस 6, ठीक है. अभी इन दोनों में से भी 5 इंटू 99 कॉमन ले सकते हैं. मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ना, सो दैट वो मल्टीप्लाई ना करना पड़े, सिंप्लीफाई हो जाए. तो ये 5 रह जाता है और इधर रह जाता है -5. इसको हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आंसर 0 है क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाइड है ना. तो देयरफॉर बी इज ऑल्सो सिंगुलर. Now let us look at the next subpart. Now I am calling this matrix as C and let us find the determinant of C. This is 3 into 5 minus 8 minus 5 into, this is minus 10 minus 12, okay, then plus 7 into minus 4 minus 3. So this is equal to 3 into minus 3 minus 5 into minus 22 plus 7 into minus 7. This is equal to minus 9 plus, then here this is equal to 22 into 5. 22 into 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 110 एंड यहाँ पे मिलता है minus 49. इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो फिर भी हम लोग को 0 तो मिलने वाला है नहीं. So this is actually 110 minus, this will be 58, which is equal to 52, okay, which is not equal to 0, therefore C is non-singular. Now let us do the next subpart. Now this is a 2 cross 2 matrix, तो ये तो easy है. तो इधर हमें determinant of D is equal to 7 into 7, which is 49 minus 4 into 5. So this is equal to 49 plus 20, which is equal to 69, which is not equal to 0, and therefore D is non-singular. Now let us do the next question. Now in the last question we have to find the value for K if the matrices are singular.
मतलब इधर जो भी मैट्रिसेस दिए इनके डिटर्मिनेंट 0 है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं एज a, एंड देन व्हाट आई डू इज आई से डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 सिंस a इज सिंगुलर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, इट इज 7 इंटू k प्लस 6, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस implies that 7k is equal to minus 6 and therefore k is equal to minus 6 by 7, and that is our answer. Now next, in this one we call this as b, okay, and let us find the determinant of b. Same चीज हम बोलेंगे, okay, तो वो लाइन वापस लिखना है, determinant of b is equal to 0 since b is singular, and therefore अभी determinant of b क्या है, it is 4 into k into 1 minus 9 into 1 minus 3 into 7 minus 10, ठीक है, plus 1 into it is 63 minus 10k is equal to 0. अभी इसको ओपन करेंगे, so we get 4k minus 36 minus, यहाँ पे क्या मिलता है, दिस इज -3 इंटू -3, सो दिस इज +9, एंड इसको तो ऐसे ही नॉर्मली ओपन करेंगे, सो दिस इज 63 minus 10k इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू -6k. ठीक है, फिर यहाँ पे इफ आई ऐड 9 ओवर हियर तो मुझे मिलता है 72 प्लस 72 minus 36 इज इक्वल टू 0. This is equal to 36 ना, so minus 6k is equal to minus 36 actually, and therefore k is equal to 6. Okay, so the second वाले में k का value is equal to 6. Now let us do the last question. इसको हम c नाम दे देते हैं and बोलते हैं that determinant of c is equal to 0 since c is singular, same जैसे पहले लिख रहे थे, और फिर इसका हम determinant निकालते हैं. So k minus 1 into 4 plus 4 minus 2 into 12 minus 2 plus 3 into minus 6 minus 1 is equal to 0. So this is k minus 1 into 8 minus 2 into 10 plus 3 into minus 7 is equal to 0. So this is 8k minus 8 minus 20 minus 21 is equal to 0. इसको अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 49. So 8k minus 49 is equal to 0, and therefore we get that k is equal to 49 by 8, and that is our value for k. So with that we have solved exercise 2.1. I hope you have understood all the questions here.